Hello students, welcome to Dakshinai classroom. Now straight line में मैथ्स रिवीजन मॉड्यूल का क्वेश्चन नंबर 1.1. ओके, सेक्शन 1 है स्टेट ऑब्जेक्टिव टाइप. नाउ क्वेश्चन नंबर 1, गिवन द फैमिली ऑफ लाइंस A 3x plus 4y plus 6 plus b times x plus y plus 2 is equal to 0. The line of family situated at the greatest distance from the point 2, 3 has equation. Okay, point 2, 3 से ये एक फैमिली ऑफ लाइन्स है जो इसके और इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होगा. दैट इज 3x plus 4y plus 6 और x plus y plus 2 is equal to 0. इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 3x plus 3y plus 6 is equal to 0. दोनों को सेपरेट किया तो y आपका 0 आ गया. सो दैट मीन्स x is equals to -2. तो इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया -2, 0. तो -2, 0 से पास होने वाली बहुत सारी लाइंस होगी. तो आपसे क्या पूछा गया है कि द लाइन ऑफ द फैमिली सिचुएटेड एट द ग्रेटेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 2, 3. तो इस पॉइंट से मैक्सिमम डिस्टेंस पे हमें जो लाइन चाहिए वो लाइन कौन सी होगी? वो परपेंडिकुलर लाइन होगी. क्या मतलब इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मैं ज्वाइन करूं. ठीक है, ये समझ में आ रहा है कंसेप्ट कैसे? जैसे ये पॉइंट है और इस पॉइंट से पास होने वाली इनफाइनाइट लाइन से, तो यहां से मैं इसकी डिस्टेंस देखूं तो ये आ रही है. अब ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था, मान लो ये लाइन ले ली तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये आ रही है. मान लो ऐसे समझो इसको. तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी हो जाएगी? ये वाली. ठीक है, ऐसे लूं तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो जाएगी. तो मैक्सिमम कब होगा? जब वो लाइन जो है इन दोनों को मैं ज्वाइन करूं उसके परपेंडिकुलर हो. ये डिस्टेंस मैक्सिमम कब होगी? इस पॉइंट से किसी भी लाइन की, वो लाइन इसके परपेंडिकुलर. ठीक है, तो बस इसका जो स्लोप है, इसका स्लोप कितना हो गया? 3/4. तो इस लाइन का स्लोप हो जाएगा m डैश बोल दो -4/3 और इस पॉइंट से पास हो रही है तो लाइन हो गई y -0. स्लोप है -4/3 x plus 2. तो ये हो गया 3y -4x -8. So this is your required answer. तो 3y plus 4x plus 8. तो ऑप्शन A is correct. Okay. Now second question है, if two vertices of a triangle -2, 3 and 5, -1 orthocenter lies at the origin and centroid on the line this, then the third vertex is. Okay. 1.2 में देखो, इस ट्रायंगल के लिए दो वर्टिसेस दे रखे -2, 3 5, -1 orthocenter lies at the origin and centroid on the line x plus y is equal to 7. जो थर्ड वर्टेक्स निकालना उसको हमने मान लिया h, k. तो ऑर्थो सेंटर जो है यहां से एल्टीट्यूड डाला उस पर आएगा. तो ऑर्थो सेंटर कहां पर है? ओरिजिन पे. और इसका सेंट्रॉइड कहां पर आ रहा है? x plus y is equal to 7 पे. तो हमें थर्ड वर्टेक्स निकालना है. ठीक है, h और k दो वेरिएबल है, दो इक्वेशन चाहिए. तो ये एल्टीट्यूड है, तो इसका जो स्लोप होगा, इसका स्लोप कितना हो गया? k/h. और इसका जो स्लोप है वो कितना हो गया? 4/-6, दैट इज -2/3. तो k/h इंटू 4/-6 या -4/6. नहीं, एक मिनट, ये 3 + 1 4 -2 5, ये -7 होगा इज इक्वल टू -1. तो यहां से क्या आ गया? 4k इज इक्वल टू -7h. एक रिजल्ट ये आ गया. ठीक है, h और k में एक और इक्वेशन चाहिए. तो हमें दे रखा है इसका सेंट्रॉइड इस पर आ रहा है. तो सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? h + 5 -2/3. x की जगह ये रख दिया, y की जगह हो जाएगा k + 3 -1/3 इज इक्वल टू 7. अब इन दोनों को सॉल्व कर लो, आपका h और k आ गया. अरे ठीक है ना, ये एल्टीट्यूड हो गया, तो इसका स्लोप और इसका स्लोप का प्रोडक्ट -1. और जो सेंट्रॉइड है इस लाइन पर आ रहा है, तो सेंट्रॉइड निकाल लिया. अब इन दोनों को आप सॉल्व कर लो. ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3 में बोला गया आपसे OPQR is a square and MN are the midpoints of the sides PQ and QR respectively. If the ratio of the areas of the square of the triangle OMN is λ is to 6,
then lambda by 4 is equal to OPQR is a square। तो O को हमने ओरिजिन ही ले लिया, कोई लेने में दिक्कत है क्या? OPQR ये आपका स्क्वायर है, साइड लेंथ ले ली हमने A मेन आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स PQ एंड QR, ये मिड पॉइंट है respectively। If the ratio of the areas of the square and the triangle OMN is lambda is to 6, then lambda by 4। okay तो स्क्वायर की साइड ले ली हमने A, तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना हो गया? वो हो गया A स्क्वायर। और इस ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं क्या? ट्रायंगल बोला है उसने, एक बार चेक कर लेते हैं। ट्रायंगल जो बोला है उसने, वो बोला है OMN। अच्छा ये वाला, ठीक है भाई। ये लेंथ कितनी होगी? A/2। ओके, ये कितना है? A, तो ये पता चल जाएगा ऐसे, ये A/2 है। ओके, और ये भी हमें पता है A/2 है, ये भी A/2 है, तो ये लेंथ निकल जाएगी। ये भी आ गया, ये भी आ गया, सब कुछ आ गया, बचा क्या फिर? ठीक है, चलो ये साइड कितनी आ गई? वो साइड आ जाएगी √A² प्लस A²/4, तो √5 तो OM आ गया आपका इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का √5/2A, यही आपका ON हो जाएगा। ठीक है, और MN हो जाएगा इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का अंडर रूट, तो A²/4 प्लस A²/4, A²/2 का अंडर रूट, वो हो गया A/√2। ठीक है, अब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है OMN, तो यहां से मैंने परपेंडिकुलर डाला, तो ये 90 डिग्री होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो। और चलो एक बार डायग्राम और बना लेते हैं। OMN यहां से परपेंडिकुलर डाला तो 90 डिग्री होगा। ये कितनी है साइड? √5/2A। ओके, और ये लेंथ MN कितनी है? ये तो इतना पार्ट कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा A/2√2, तो ये हो जाएगा आपका 5/4A² अंडर रूट दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर, तो वो हो जाएगा 5/4A² माइनस A²/8, तो ये हो गया 8A², सॉरी नहीं, तो ये वैल्यू हो जाएगी 3/2√2A। तो एरिया आ गया आपका हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। बेस ये MN ले लो, MN कितना है? A/√2, और हाइट कितनी हो गई? ये 3/2√2। कोई दिक्कत? 3/2√2A, तो यहां से वैल्यू आ गई है 3A²/8। तो हमें रेशो निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल और एरिया ऑफ स्क्वायर का। हमें ऊपर खोल लेना है, रेशो ऑफ द एरियाज ऑफ द स्क्वायर। ओके, स्क्वायर का एरिया और ट्रायंगल का एरिया। तो स्क्वायर का एरिया जो था वो कितना था? A²। ट्रायंगल का एरिया कितना आया? 3A²/8, तो ये वैल्यू हो गई 8/3 के बराबर। तो इसने इसको कंपेयर किया है 8/3 को किससे? λ/6 से। तो हमें λ/4 बताना है, तो लैम्डा आपका आ गया 8 × 6/3, तो ये 4 इधर ले आए हम, तो लैम्डा आपका हो गया λ/4 हो गया, यहाँ बचा 2, तो 12/3 4, तो λ/4 आ गया आपका 4 के बराबर। दैट इज ऑप्शन बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 1.4, इसमें बोला गया है P is the point on either of the two lines, okay, at a distance of 5 units from their point of intersection. The coordinates of the foot of perpendicular from P on the bisector of the angle between them are।
आपके पास यहाँ पे दो लाइन है, y माइनस रूट थ्री एक्स इज इक्वल टू 2 वेर एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और y प्लस रूट थ्री एक्स इज इक्वल टू 2 कब हो जाएगा, जब x आपका लेस देन 0 हो जाएगा, ठीक है। और P पॉइंट जो है इसी पर 5 यूनिट्स पे है। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम P ऑन द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल बिटवीन देम आर, ओके। अब आप देखो ये जो दोनों लाइन है इसका y इंटरसेप्ट 2,0 सॉरी 0,2 है, x 0 रखेंगे तो y कितना आएगा दोनों में 2। इसका स्लोप रूट थ्री, तो पॉजिटिव स्लोप, और कब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए, मतलब ये लाइन इतना सेगमेंट हो गया लाइन का, ठीक है। और ये वाला पार्ट हो गया आपको x लेस देन 0 के लिए, जिसका स्लोप माइनस रूट थ्री, मतलब पाई माइनस 60 120। तो ये लाइन हो गई y इज इक्वल टू माइनस रूट थ्री एक्स प्लस 2, और ये लाइन हो गई y प्लस रूट थ्री एक्स इज इक्वल टू 2, और ये है लाइन y इज इक्वल टू 2। इसका स्लोप कितना है रूट थ्री, दैट इज 60 डिग्री, ओके। अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनिएगा। अब उसने क्या बोला है, P जो है इस पर या इस पर 5 यूनिट्स पे है, तो उनका प्रोजेक्शन एंगल बाइसेक्टर में, दोनों का एंगल बाइसेक्टर हमें दिख रहा है, क्या है वो y है क्या आपका। तो इस पर 5 यूनिट पे कोई भी पॉइंट लूं, इधर लूं या इधर लूं, दो पॉइंट आएंगे, उनका प्रोजेक्शन या फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है एंगल बाइसेक्टर पे। तो एंगल बाइसेक्टर कौन सा हुआ है, ये हुआ y एक्सिस, ठीक है। तो 5 यूनिट पे यदि हम पॉइंट निकालना चाहे तो ये कितना हो जाएगा 5 cos 60, मतलब ये डिस्टेंस हो गई 5/2, और ये डिस्टेंस हो जाएगी 5 sin 60, दैट इज 5 रूट थ्री बाय 2 के बराबर। तो P के कोऑर्डिनेट आ गए क्या हमारे पास, x कोऑर्डिनेट हो जाएगा 5/2, और y कोऑर्डिनेट ध्यान रखना ये डिस्टेंस 5 रूट थ्री बाय 2 है और प्लस 2, तो ये हो गया 2 प्लस 5 रूट थ्री बाय 2। सिमिलरली आप निकालोगे तो यहाँ आ जाएगा x कोऑर्डिनेट निगेटिव हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट सेम बनेगा। तो यहाँ से फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालो दोनों के लिए, तो वो सेम पॉइंट आएगा, और क्या पॉइंट आएगा वो, x कोऑर्डिनेट 0 कर दो और y कोऑर्डिनेट सेम रहेगा, 2 प्लस 5 रूट थ्री बाय 2। मतलब ये जो लाइन है y इज इक्वल टू 2 प्लस 5 रूट थ्री बाय 2 लाइन है, ये पूछा है आपसे। नाउ नेक्स्ट इज 1.5। 1.5 में देखो क्या है, a pair of perpendicular straight lines drawn through the origin form an isosceles triangle with the line 2x plus 3y is equal to 6. Then the area of the triangle so formed is, okay. Question बोला है pair of perpendicular straight lines drawn from the origin form an isosceles triangle with the line this 2x plus 3y is equal to 6. Then the area of the triangle so formed is, okay, ठीक है भाई। आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये मैंने ए लिया, ये ए लिया, तो ये कितना हो गया आपका सिंपली √2a। अब ये क्या है ओरिजिन। अच्छा यहां से मैं परपेंडिकुलर डालूं तो 90 डिग्री वो आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये एंगल कितना होगा 45 होगा ना। तो ये जो लेंथ होगी और ये जो होगा ये 45 है, तो ये कितना हो गया a/√2, तो ये भी आपका a/√2 ही होगा। तो ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके बराबर है, a/√2 के बराबर। तो वो हो गया 6/(9 + 4) दैट इज √30। तो a आ गया आपका यहां से 6√2/√30। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हो गया हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट कर दो, तो हाफ ऑफ a²। a की वैल्यू हमें पता है, तो ये हो गया 1/2 6² इंटू 2/13। ये 2 कैंसिल हो गया, ये हो गया 36/30। सिंपल। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन 1.5 हो गया। नाउ 1.6, लेट ABC be a triangle, let A be the point and y is equal to x is the perpendicular bisector of AB and this is the angle bisector of C. If the equation of BC is given by ax plus by minus 5 is equal to 0, then the value of a plus b. Okay. आपसे बोला गया है, अच्छा कंसेप्ट है इस क्वेश्चन में। ए पॉइंट है 1,2, ये बी और ये सी।
ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दे रखा है आपको, मतलब ये और इसकी इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। एंड x माइनस 2y प्लस 1 इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ सी। तो इसका जो एंगल बाइसेक्टर है वो हमें दे रखा है, मतलब ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा, और इसकी इक्वेशन है x माइनस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। इफ द इक्वेशन ऑफ BC इज गिवन बाय, तो हमें BC की इक्वेशन बतानी है, ठीक है। ओके, तो सुनो फिर, सबसे पहले बात तो ये जो है ये पॉइंट मिड पॉइंट होगा A और B का। तो या ऐसे बोल सकते हैं कि A की इमेज इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर y इज इक्वल टू एक्स में B होगी क्या? तो y इज इक्वल टू एक्स में कोई भी इमेज, जैसे अल्फा कॉमा बीटा की y इज इक्वल टू एक्स में इमेज निकाले तो बीटा कॉमा अल्फा, x कोऑर्डिनेट y हो जाता है, y x हो जाता है। नहीं समझ में आता तो आप इमेज का फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हो, ठीक है। बट कुछ ऐसे रिजल्ट होते हैं जो याद रखना आसान होते हैं, तो आप उससे कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट कर सकते हो, ठीक है। समझ में आ गया? बी जो हुआ ए का इमेज हुआ इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर y इज इक्वल टू एक्स में। अब एक और बात हमें पता है, क्या पता है, जैसे ये दो लाइन ले ली तो इसका मैं एक बाइसेक्टर ले लूं, ठीक है। तो इधर कोई भी एक पॉइंट लूं तो उसका इमेज यदि इसमें मैं निकालूं तो वह इस लाइन पर ही आएगा, मतलब ये जो है ए का इमेज बाइसेक्टर में दूसरी लाइन पर आता है। कैसे? वो आप ऐसे देख सकते हो, बाइसेक्टर है तो ये एंगल बराबर होगा, ये एंगल बराबर होगा, ये कॉमन है, ये कॉमन है, और ये 90 डिग्री है, तो ट्रायंगल हम बोल सकते हैं कॉन्ग्रुएंट है। इसका मतलब ये साइड और ये भी बराबर होगा। तो ये बराबर हुआ मतलब क्या हुआ, ए का इमेज इस लाइन में ए डैश हुआ, ठीक है। तो ऐसे ही में हमारे पास एक बाइसेक्टर दे रखा है सी का, तो इसका और इसका बाइसेक्टर ये हुआ, तो ए की इमेज इसमें मैं निकालूं तो वो लाइन बीसी पर कहीं ना कहीं आएगी। जरूरी नहीं कि बीसी में हो, बाहर भी हो सकती है, बट इतना पता है कि इधर ही कहीं ना कहीं आएगी लाइन बीसी पर। तो ए डैश हम निकाल सकते हैं। ए डैश कैसे निकाल सकते हैं? एक्स माइनस 1 अपॉन में एक्स का कॉफिशिएंट 1, y माइनस 2 अपॉन में -2 इज इक्वल टू -2 टाइम्स ऑफ पॉइंट रख दो, तो 1 माइनस 4 प्लस 1 अपॉन में, सही है, 1,2 रखा ना, हाँ, अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहां से एक्स और वाई निकाल लो तो ए डैश आ गया। अब ए डैश आ गया तो बीसी लाइन पर दो पॉइंट आ गए, 2,1 हो गया, और एक ये जो यहां से निकालेंगे, दोनों को ज्वाइन करो तो लाइन आ गई आपकी, ठीक। नेक्स्ट इज 1.7। 1.7 में देखो, द डिस्टेंस ऑफ द लाइन फ्रॉम द पॉइंट 1,1 इन द डायरेक्शन ऑफ द लाइन x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 इज द डिस्टेंस ऑफ द लाइन 2x minus 3y is equal to 4 from the point 1,1 in the direction of the line x plus y is equal to 1. Okay. तो यहां से आपको 1,1 की डिस्टेंस तो पूछी गई है, बट किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। ओके, तो मतलब आपको 1,1 से इसके पैरेलल में लाइन ड्रॉ करूं तो यहां से लेके यहां तक जो सेगमेंट बनेगा इसकी लेंथ आपसे पूछी गई है। तो इसके दो तरीके हैं, एक तो ये है कि आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लो, इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल के कुछ हो पाएगा। हाँ, 1,1 से लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं इसके पैरेलल, तो ये पॉइंट आ जाएगा, तो फिर ये डिस्टेंस निकालो, फिर पाइथागोरस निकाल के ये आ जाएगा। एक तो ये तरीका हो गया, बट लेंथ भी है, वो कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा है। कैलकुलेशन हम कम कैसे कर सकते हैं? कोऑर्डिनेट में ध्यान रखना, कैलकुलेशन भी एक इम्पोर्टेंट बोल सकते हो कि एक इम्पोर्टेंट चीज है इसमें, क्योंकि कैलकुलेशन को देख के भी हम कुछ क्वेश्चन एग्जाम में छोड़ देते हैं टाइम लिमिट के हिसाब से। तो ध्यान रखना, कैलकुलेशन भी आपका फास्ट होना चाहिए, ठीक है। ओके, तो फिर क्या करें? क्या पैरामीटर से जा सकता है या पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन? जब भी आपसे कोई पॉइंट दे रखा हो, उसका स्लोप दे रखा हो, डिस्टेंस की बात कर रहा हो, पैरामेट्रिक फॉर्म, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ स्ट्रेट लाइन, पैरामेट्रिक फॉर्म बहुत जगह यूज होता है। तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हम लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं? इसका स्लोप हमें पता है क्या? इसका स्लोप कितना है? -1। तो इसका स्लोप पता है क्या? पैरेलल है, tan थीटा -1 होता है, तो cos थीटा sin थीटा पता है। तो इस लाइन की इक्वेशन पैरामेट्रिक फॉर्म में 1,1 से पास हो रहा है पॉइंट, तो x -1 अपॉन में cos थीटा कितना हो जाएगा? -1/√2,
y माइनस 1 अपॉन में साइन थीटा दैट इज 1/√2, और वह r कोई भी एक पॉइंट है जिसकी डिस्टेंस 1,1 से मॉड r है। मॉड r क्यों बोला? क्योंकि r पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, ये तो समझते हो ना आप। ठीक है, तो इस पर एक कोई भी पॉइंट हम क्या ले सकते हैं, 1 माइनस r/√2, 1 प्लस r/√2। अब ये जो पॉइंट है, यदि मैं यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस यदि r लूं मैं, तो r डिस्टेंस के लिए ये जो पॉइंट आएगा वो इस लाइन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो जो हमारा r होगा उसका मॉड ले लेंगे, पॉजिटिव आ गया तो कोई दिक्कत नहीं, नेगेटिव आ गया तो उसका मॉड ले लेंगे। r आपका एल्जेब्राइक डिस्टेंस होती है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है इसको सेटिस्फाई करेगा, तो इसको सेटिस्फाई करवा दो। तो 2 टाइम्स ऑफ दिस, तो 1 माइनस r/√2 माइनस 3 टाइम्स दिस 1 प्लस r/√2 इज इक्वल टू 4। तो यहां से हो गया -5r/√2 इज इक्वल टू -4 5। तो r आ गया आपका -√2 के बराबर। r -√2 आ रहा, मतलब डिस्टेंस क्या हो गई आपकी, √2। दैट इज ऑप्शन ए। 1.7 का क्या हो गया, ए। ओके, समझ में आ गया ना ये पैरामेट्रिक फॉर्म। नाउ नेक्स्ट इज 1.8। वन पॉइंट एट में देखो, इफ ए बी सी एंड डी गिवन है, देन द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ए बी डी सी इज। अच्छा ठीक है, ए है 2,1, बी है 8,1, सी है 4,3, सी है 4,3 और डी है 6,6। ठीक, तो इससे क्वाड्रिलेटरल पूछ रहा है ना। देन द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ए बी डी सी। ओके, साइक्लिक ऑर्डर में ये ए बी डी सी। तो इसका हमें एरिया निकालना है। तो इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला कई तरीके से हम जानते हैं। क्या क्या कैसे कैसे निकाल सकते हैं? आप वर्टिसेस लो, बस ध्यान रखना किस ऑर्डर में लेना है, साइक्लिक ऑर्डर में। तो ये ध्यान रखना कि सबका मॉड लगा हुआ है, और 1/2 भी कॉमन ही ले लो। तो डेल्टा हो जाएगा आपका 1/2, 2 1 8 1 प्लस इसका डिटर्मिनेंट, फिर 8 1 6 6 प्लस। साइक्लिक ऑर्डर में चलना है, ऐसा नहीं कि इसके बाद ये उठा लिया, ये उठा लिया, ये उठाया तो यही उठाओगे, इसके बाद ये नहीं उठाना है। ऐसे चलते हो तो भी चल सकते हो, बट एक ही ऑर्डर में चलना है। और पॉजिटिव नेगेटिव आ गया तो हमने मॉड लगा ही दिया है, कोई दिक्कत नहीं। तो 8 1 6 6 6 6 4 3 4 3 2 1। अब आगे 2 1 8 1 में चला जाना, वो आ गया है, तो इसको आप सॉल्व कर लो। तो ये हो गया 1/2, 2 माइनस 8 माइनस 6, 48 माइनस 6 42, हाँ 18 माइनस 24 माइनस 6, 4 माइनस 6 माइनस 2, पॉजिटिव आ रहा है। 1/2 ये हो गया आपका 42 माइनस 40, तो 28/2 दैट इज 14। ओके, तो 1.8 का आ गया आपका आंसर 14। 14 कौन सा हो गया? ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1.9। 1.9 में क्या बोला है देखो, द इमेज ऑफ पी ए कॉमा बी इन द लाइन y इज इक्वल टू -x इज q, एंड द इमेज ऑफ q in the line y is equal to x is r, then the midpoint of PR is। okay, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। P आपने a कॉमा b लिया, तो इसकी इमेज इसमें किसमें, y is equal to -x में, वो क्या है, q। ठीक है, और एंड द इमेज ऑफ q इन द लाइन y is equal to x, वो क्या बोली है, r।
तो हमें निकालना मिड पॉइंट ऑफ पी आर, ठीक है, इसका और इसका मिड पॉइंट निकालना है। तो स्टेप बाय स्टेप चलते जाओ। इसकी इमेज, इसमें इमेज का फॉर्मूला लगा दो, या y इक्वल टू माइनस एक्स है, तो y इक्वल टू एक्स में इमेज क्या होती है, पॉइंट ए कॉमा बी है, तो इमेज हो जाएगी बी कॉमा है, तो यहाँ क्या होगा माइनस बी कॉमा माइनस है। यार ये आना चाहिए है ना। y इज इक्वल टू एक्स में इमेज अल्फा कॉमा बीटा है, तो इसमें क्या होता है बीटा कॉमा अल्फा, तो यहाँ हो जाएगी माइनस ए कॉमा माइनस बी। तो इन दोनों का मिड पॉइंट ए कॉमा बी माइनस ए कॉमा, इसका मिड पॉइंट आ गया 0 कॉमा 0। सो आंसर इज ओरिजिन। ओके, नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन 1.10। 1.10 में बोला है द ट्रेंगल ए बी सी ए 1,10 है, सर्कम सेंटर -1/3, 2/3 and ortho center 11/3, 4/3, then the coordinates of the midpoint of the sides opposite to A is। क्या क्या बोल दिया भाई देखो। अच्छा, कोऑर्डिनेट में जब भी आए एक थोड़ा रफ डायग्राम बना लो तो बहुत कुछ आइडिया लग सकता है हमें, ठीक है। ट्रेंगल एबीसी दे रखा है जिसमें ए दे रखा है 1,10, सर्कम सेंटर दे रखा है, ऑर्थो सेंटर दे रखा है, देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द साइड अपोजिट टू ए, मतलब इसका जो मिड पॉइंट होगा उसको बोल दिया हमने डी। तो ये आपसे ये पूछा जा रहा है कि डी बताना है। एडी क्या होगा आपका मीडियन, क्योंकि ये बराबर है ना। क्या ये बात समझ में आ गई। और आपको ऑर्थो सेंटर दे रखा है, सर्कम सेंटर दे रखा है, तो इसका मतलब ये हुआ क्या हम सेंट्रॉइड निकाल सकते हैं क्या। ऑर्थो सेंटर आपको दे रखा है H, सर्कम सेंटर दे रखा है O, तो सेंट्रॉइड निकाल सकते हैं क्योंकि हमें पता है कि ये रेशियो क्या होता है 2:1 का। ऑर्थो सेंटर सर्कम सेंटर को सेंट्रॉइड 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है। याद आ रहा है कुछ। तो सर्कम सेंटर है -1/3, 2/3, और ऑर्थो सेंटर दे रखा है 11/3, 4/3। तो सेंट्रॉइड आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ दिस, तो -2/3 प्लस 11/3/3, तो -2 9/3, ये हो गया 1। सॉल्व कर लेना, -2/3 प्लस 11/3, तो 9/3 3 होल डिवाइडेड बाई 3 बना, ठीक है। 4/3 प्लस 4/3 8/3 है ना, 4/3 4 8/3, तो ये हो जाएगा 8/9। तो सेंट्रॉइड आ गया 1,8/9। और अब हम जानते हैं कि क्या जानते हो कि सेंट्रॉइड जो है मीडियन को 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है क्या। तो हमें तो क्या निकालना है डी पॉइंट। तो डी पॉइंट क्या हो जाएगा, ए पता है हमें, जी पता है। ए कितना है 1,10, जी कितना है 1,8/9। तो जो डी पॉइंट है ये रेशियो कितना है 2:1, ये रेशियो 2:1 है, तो ये रेशियो कितना हो जाएगा 3:1। तो डी पॉइंट जो है इसको एक्सटर्नली 3:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो 3 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ 3 -1 अपॉन में 3 - 1 2, 3 × 10, क्या किया हमने, हाँ 3 × 1 -1 अपॉन में 2, हाँ ठीक है। ये जो 3 है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 8/3 -10 डिवाइडेड बाय 3 - 1 दैट इज 2। तो डी पॉइंट आपका आ गया 1, ये हो गया 8 - 10/3, तो -3 -22/3/2 -11/3। तो 10th का कौन सा ऑप्शन आ रहा है भाई, ए ऑप्शन दिख रहा है मुझे तो 1, -11/3, ठीक है। कोई दिक्कत भाई यहाँ तक। तो ये आपका हो गया प्रॉब्लम नंबर 1.10। नाउ नेक्स्ट इज 1.11। देखो 1.11 में आपसे बोला गया है
A rectangle ABCD has its side AB parallel to line y is equal to x and vertices ABD lie on this respectively. Locus of vertex C is. अच्छा ठीक है. A rectangle ABC has sides AB parallel to line y is equal to x. ABD line on y is equal to 1. y is equal to 1 ये लाइन होगी. x is equal to 2 ये लाइन होगी. और x is equal to -2 ये लाइन होगी. और y is equal to x लाइन ये होगी कुछ ऐसी. ठीक है. तो वर्टिसेस जो है ए बी और डी y is equal to 1 रिस्पेक्टिवली ना. y is equal to 1 पर a आ रहा है, इस पर कहीं a आ रहा है, इस पर कहीं b आ रहा है. तो इधर मान लो ले लिया मैंने a, इधर ले लिया b. ये पैरेलल दे रखा है, मतलब इसका स्लोप भी 1 होगा, मतलब ये एंगल 45 डिग्री होगा. ये बात समझ में आ गई. और d जो है x इज इक्वल टू -2 पर आ रहा है. डायग्राम गड़बड़ बन गया यार, जगह कम पड़ गई. फिर से बनाओ. y इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू -2. इस पर आ रहा है आपका a, इधर आ रहा है b. ठीक है. और x इज इक्वल टू -2 पर कौन सा आ रहा है d. a b c d. तो c पॉइंट कहीं भी आए, आपका ये रेक्टेंगल इस टाइप से कुछ कंप्लीट हो रहा है. 90 डिग्री रेक्टेंगल बोला है, ध्यान रखना. ये हो गया c. इसका हमें लोकस निकालना. लोकस कैसे निकालते हैं, उसको h कॉमा k ले लो और जो भी कंडीशन दे रखी है उसको अप्लाई कर दो. लोकस ऑफ c. ओके. अच्छा भाई ठीक है. इस AB की इक्वेशन हम निकाल सकते हैं क्या? AB की इक्वेशन हमें पता है, क्योंकि ये जो है y इज इक्वल टू एक्स के पैरेलल है, तो स्लोप तो सेम होगा, बस कांस्टेंट में चेंज आएगा. तो हमने यहाँ पर लोकस में कहीं ना कहीं पैरामीटर तो आता है, तो आपका k क्या हो गया, एक पैरामीटर हो गया. ठीक है. अब A जो पॉइंट है, क्या A पॉइंट आप बता सकते हो क्या? तो बिल्कुल बता सकते हैं, क्योंकि y कोऑर्डिनेट इसका 1 है. A का y कोऑर्डिनेट 1 है, तो x कोऑर्डिनेट कितना हो गया, 1 - k. सिमिलरली B पॉइंट बता सकते हैं, क्योंकि इसका x कोऑर्डिनेट 2 है, तो y कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2 + k. आगे बात समझ में? क्या D भी बता सकते हैं क्या? तो D भी बिल्कुल बताया जा सकता है, क्योंकि ये लाइन हमें पता है. ये लाइन क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू -x, क्योंकि इसका स्लोप 1 है तो इसका स्लोप -1 प्लस c कर दिया. और ये जो है एक A पॉइंट से पास हो रही है, 1 - k, 1 से, तो 1 - k प्लस c से. तो यहाँ से c आते हुए दिख रहा है 2 - k. तो ये लाइन हो गई y इज इक्वल टू -x प्लस 2 - k. तो D पॉइंट आ गया आपका. D पॉइंट क्या आ गया भाई, इसका x कोऑर्डिनेट -2 है, तो y कोऑर्डिनेट आ जाएगा 4 - k. C पॉइंट हमें पता है h कॉमा k. अब ये रेक्टेंगल दे रखा है, तो इनके डायगोनल का मिड पॉइंट सेम होगा. डायगोनल का मिड पॉइंट सेम होगा. तो बस 2 इक्वेशन आ जाएगी. एक पैरामीटर है, उसको हटा दो. तो A और C का मिड पॉइंट क्या होगा, h + 1 - k/2. ऐसे ही तो B और D का x कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0. अच्छा, ये भी k ले लिया, ये भी k ले लिया, तो गड़बड़ हो जाएगा. इसको अल्फा कॉमा बीटा ले लो, कंफ्यूजन हो जाएगा भाई. अल्फा कॉमा बीटा ले लो. तो इसका x कोऑर्डिनेट हो गया अल्फा + 1 - k/2 इज इक्वल टू, इसका मिड पॉइंट हो गया कितना, 0 x कोऑर्डिनेट का. y कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1 + β/2, और इधर से हो जाएगा 4 + 2, मतलब 2 + k + 4 - k/2. तो 2 तो कैंसिल हो गया, तो बीटा इधर से निकल के आ रहा है 4 + 2 6 5, और इधर से ये आ रहा है कुछ ऐसा, अल्फा + 1 = k. तो यहाँ तो पैरामीटर आ रहा है, बट यहाँ पैरामीटर नहीं आ रहा है, तो यही आपका लोकस हो गया. बीटा को किससे रिप्लेस कर दें हम, y से. अल्फा को x से, बीटा को y से, तो लोकस आपका आ गया y = 5. कोई दिक्कत? नाउ नेक्स्ट इज 1.12. The sides of the rectangle are x = 0, y = 0, this and this. The equation of the straight line having slope half
that divides the rectangle into two equal halves is, okay, x is equal टू 0, y is equal टू 0, तो आपका कोऑर्डिनेट एक्सेस हो गया, देखते x is equal to 4 and y is equal to 3, तो ये आपका बन रहा है रेक्टेंगल, इसको नाम दे दिया OABC, ठीक है। द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन हैविंग स्लोप हाफ दैट डिवाइड्स द रेक्टेंगल इन टू इक्वल हाफ, ओके, स्लोप हाफ चाहिए। अच्छा ये रेक्टेंगल है, मैं ये लाइन ड्रॉ, ये डायगोनल ड्रॉ करूं, तो इसका एक स्लोप कितना हो जाएगा, इसका स्लोप हो जाएगा 3/4, स्लोप कितना होगा 3/4, दो इक्वल पार्ट बनेंगे, बिल्कुल ठीक है। बट हमें किस लाइन का स्लोप चाहिए, हाफ, तो हाफ स्लोप की जो लाइन होगी इससे थोड़ी झुकी हुई लाइन होगी, झुकी हुई होगी ना यार, होगी कि नहीं होगी। यहाँ पर ये दो, अच्छा रेक्टेंगल का एरिया कितना है, वो है 12 के बराबर, 3 × 4 दैट इज 12, ओके। तो अब आपसे बोला गया है कि स्लोप जिसका हाफ हो, इसका स्लोप कितना है 3/4, 3/4 जो है हाफ से बड़ा होगा, तो हाफ जो होगा वो लाइन कुछ ऐसी झुकी हुई होगी। तो अब आप देखो मैं लाइन ऐसी ले लूं, तो ये जो एरिया है हमेशा कम होगा, तो आपको जो लाइन है वो कुछ ऐसी लेनी पड़ेगी जो इसको भी इंटरसेक्ट करे और इसको भी इंटरसेक्ट करे। क्या ये बात समझ में आ गई? नई बात आपको समझ में आई है? तो आप दो केस बना लो, एक लाइन इस टाइप से हो जाए, मतलब इधर इंटरसेक्ट करे इधर, तो वो एरिया जो है, कहने का मतलब ये है, आधा कितना हो गया 6, तो 6 से हमेशा कम आएगा वो, क्योंकि ये जब 6 आ रहा है तो आप इसको झुकाओगे तो इसको उधर ऊपर उठेगा, ये नीचे आएगा, ऐसे भी समझ सकते हो, कोई दिक्कत समझने में? तो मेरा बोलने का मतलब ये था बस कि ये वाली लाइन कभी पॉसिबल नहीं है जो इधर OA को इंटरसेक्ट करे और AB को, ठीक है। और कुछ बोलेंगे क्या वो OA और CB को कर जाए, तो भाई वो स्लोप 3/4 से बड़ा थोड़ी ना हो सकता है, क्योंकि लाइन जो है ये 3/4 है, ऐसे करेंगे तो वो 3/4 से ज्यादा होगी, हमें तो स्लोप हाफ चाहिए, मतलब लाइन झुकानी है, ठीक है। तो ये पॉइंट हमने ले लिया P और ये पॉइंट ले लिया Q, कोई दिक्कत? तो लाइन की इक्वेशन, इसका स्लोप हाफ है, मतलब लाइन हो गई 2y = x + c, कोई दिक्कत? तो P पॉइंट आपका हो जाएगा, P पॉइंट क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा x कोऑर्डिनेट तो 0, तो y कोऑर्डिनेट हो गया c/2। Q पॉइंट जो हो जाएगा, इसका x कोऑर्डिनेट 4 है, तो y कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2 + c/2, सही है। x हमने कितना लिया 4, तो x 4 लेंगे तो 2 प्लस, हाँ बिल्कुल सही है। तो हमें ये एरिया 6 के बराबर आना चाहिए, तो इसका एरिया हो जाएगा हाफ ऑफ डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस OA, कितनी डिस्टेंस है वो 4, इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, तो OP + AQ, OP कितना है c/2 और AQ कितना है 2 + c/2 = 6, मॉड लगा लेना, 2 = c + 2 = 6, मॉड लगा लो। बट वैसे मॉड लगाने की जरूरत नहीं है, क्यों नहीं जरूरत है? क्योंकि हमें पता है कि C पॉजिटिव है, तो C पॉजिटिव है तो सब कुछ पॉजिटिव हुआ, तो C + 2 हो गया आपका 3 के बराबर, तो C आ गया 1 के बराबर, तो लाइन हो गई 2y = x + C की जगह क्या रख दो आप 1, कौन सा क्वेश्चन है ये 1.12, सो आंसर इज C, 2y + x + C, C की जगह क्या रख दो 1, C ऑप्शन आ गया। Now next question is 13. Consider the point AB if P is the point on the line y = x such that PA + PB is minimum. Then the coordinate of P is, okay. लाइन है आपके पास y = x, 3, 4 इसको देखूं मैं तो 4 - 3 पॉजिटिव आ रहा है, और 7, 13 रखता हूं तो 13 - 7 मतलब y - x इसमें रखूं मैं तो y - x पॉजिटिव बनना, मतलब दोनों पॉइंट लाइन के सेम साइड आ रहे हैं, तो ये हो गया 3, 4 A, B हो गया आपका 7, 13। तो इस पर कोई भी एक पॉइंट लो, तो आपको बताना है कि PA + PB मिनिमम हो, PA + PB आपको मिनिमम बताना है, ठीक है। तो इसके लिए बहुत बढ़िया कंसेप्ट है, सभी को आता होगा। क्या कंसेप्ट होता है कि A का इमेज हम इस लाइन में ले तो वो मान लो क्या आ गया A', ठीक है। तो A का इमेज इस लाइन में वो A' हो गया, तो AP और A'P क्या बराबर होगा क्या? तो मैं
आपसे पूछा है पीए प्लस पीबी मिनिमम हो, पीए प्लस पीबी मिनिमम हो, या इसी को मैं बोल दूं कि पीए डैश प्लस पीबी मिनिमम हो, क्या एक ही बात है क्या? क्योंकि पीए और पीए डैश एक ही है, तो पीए डैश और पीबी ये मिनिमम कब होगा? जैसे पी ले लूं, बी और ये डैश, तो ये पी पॉइंट वेरी कर रहा है, तो यहां तो आपको पीए डैश प्लस पीबी, क्या इस ए डैश बी से बड़ा आएगा क्या? बिल्कुल आएगा। तो जब तक ट्रायंगल बनेगा हमेशा पीए डैश प्लस पीबी ए डैश और बी को जो ज्वाइन करूंगा उससे बड़ा आएगा। तो ये मिनिमम कब हो सकता है? जब पॉइंट पी जो है इसी लाइन ए डैश बी पर आ जाए, मतलब ए डैश पी और बी आपके कोलिनियर पॉइंट्स हो जाए, ए डैश पी और बी आपके कोलिनियर पॉइंट्स हो जाए, तो पी पॉइंट हम y इक्वल टू एक्स लाइन पे पैरामीटर में t कॉमा टी ले सकते हैं, अरे ले सकते हो ना। और 3,4 की इमेज y इक्वल टू एक्स में सिंपली 4,3, हमें t निकालना, हमारा काम हो जाएगा। तो t कैसे निकालोगे? बहुत सारे तरीके होते हैं, कौन सा तरीका ले लो? स्लोप वाला ले लो। तो इसका जो स्लोप होगा पीवी का, या इसका स्लोप जो होगा वो होगा t-3 अपॉन में t-4 इज इक्वल टू ए डैश बी से जो स्लोप आएगा वो आएगा 10 अपॉन में 7/3। तो यहां से वैल्यू हो गई 3t - 9 इज इक्वल टू 10t - 40, तो 7t आ गया किसके बराबर? 31 के बराबर। तो t आ गया आपका 31/7। तो यही पॉइंट हो गया। अच्छा, 31/7 ऑप्शन है क्या? बिल्कुल। कौन सा ऑप्शन है आपका? सी। सो सी इज योर आंसर, क्योंकि पॉइंट t कॉमा टी तो है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया आपका 1.13। ओके, नाउ क्वेश्चन 1.15, इसमें 1.14, इसमें आपसे बोला गया है वेरिएबल लाइन इज ड्रॉन थ्रू origin to cut into fixed straight line L1 and L2 in R and S. The point P is chosen on the variable line such that M plus N by OP is equal to M by OR plus N by OS. Find the locus of P, which is a straight line passing through the point of intersection of L1 and L2. अच्छा, अब यहाँ पर जो फिक्स लाइन है आपको ऑप्शन के हिसाब से जाना पड़ेगा। ऑप्शंस में देखो सभी में x प्लस बी वाई माइनस 1 और दूसरी लाइन है y माइनस सी, उसके साथ कुछ स्केलर मल्टीप्लाई है m और n। तो आपको जो फिक्स लाइन है आपको ऑप्शंस के हिसाब से अज्यूम करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब आगे इसने बोला है ओरिजिन से एक जो लाइन जा रही है वो फिक्स लाइन एक ले लो L1 और दूसरी लाइन क्या ले लो आप? L1 लाइन क्या ले लेंगे हम? x प्लस बी वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और L2 लाइन ले लो y इज इक्वल टू सी, या y माइनस सी इज इक्वल टू जी। ये लाइन हो गई आपकी फिक्स लाइन L2। ठीक है, अब ओरिजिन से जो लाइन जा रही है वो इसको R और S पर कट कर रही है, ओरिजिन से ये लाइन पास हो रही थी। ठीक है, नाउ वेरिएबल लाइन इज ड्रॉन। ओके, फाइंड द लोकस ऑफ P which is a straight line passing through the point of intersection of L1 and L2। ये आपको समझ में आता है, L1 प्लस लेमडा L2 टाइप में होना चाहिए, तो वही उसी टाइप में दे रखा है L1 प्लस लेमडा L2 सारे ऑप्शन, इसलिए हमने L1 और L2 ऐसे ले लिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। ठीक है, अब उसने बोला है कि P पॉइंट जो है इसी पर एक पॉइंट है P और वो इसको सेटिस्फाई कर रहा है M प्लस N बाई OP। ओके, तो सबसे पहली बात तो ध्यान देने वाली बात ये है कि ओरिजिन से हम इसका स्लोप m ले लेते हैं, तो ओरिजिन से इसकी इक्वेशन में लिख सकते हैं x माइनस 0 बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू y माइनस 0 बाई साइन थीटा इज इक्वल टू r। बात समझ में आ रही? पैरामेट्रिक में चल रहा है, क्यों? क्योंकि डिस्टेंस की बात करी है इसने और एक पॉइंट हमें पता है, इसलिए। क्योंकि अब यहां से यदि हम OP की बात करें तो OP आपका पॉइंट हो जाएगा r cos थीटा कॉमा r sin थीटा। ठीक है, और मान लो O से R की डिस्टेंस R1 है और O से S की डिस्टेंस क्या है? R2 है, तो R जो पॉइंट है, सॉरी OP नहीं, P पॉइंट आपका हो जाएगा r cos थीटा कॉमा r sin थीटा, और OP जो डिस्टेंस है वो आपकी R हो गई। तीनों सेम साइड आ रहे, तो R, R1 और R2
ओरिजिन के सेम साइड आ रहे तीनों, तो वो सेम साइन के होंगे, R1 R2, ठीक है, डायग्राम के हिसाब से। तो R जो पॉइंट है वो हो जाएगा आपका R1 cos थीटा R1 sin थीटा, और एस जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका R को R2 से रिप्लेस कर दो, इसी लाइन पे आ रहा है ना, तो R को हम रिप्लेस करते जा रहे हैं। पैरामेट्रिक पॉइंट ढंग से पड़ा है ना, दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। ओके, तो R1 हम निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल निकाल सकते हो। कैसे? कि ये जो पॉइंट है, R जो पॉइंट है वो किस पर आ रहा है? इस लाइन L2 पे आ रहा है, और S जो पॉइंट है वो इस लाइन L1 पे आ रहा है, तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। हाँ, तो y माइनस सी, तो y की जगह क्या रख दो? R1 sin थीटा माइनस सी इज इक्वल टू 0, तो R1 हो गया आपका c बाय साइन थीटा। सिमिलरली ये इसको सेटिस्फाई करेगा, तो यहां से R2 क्या आ जाएगा आपका? वो आ जाएगा 1 अपॉन में a cos थीटा प्लस b sin थीटा। और फिर हमें अब रिलेशन दे रखा है ये, तो m प्लस n, OP कितना हो गया आपका? R के बराबर, m अपॉन में OR किसके बराबर हो गया? R1 के बराबर, n OS कितना हो गया? R2 के बराबर। तो ये हो गया m प्लस n बाय R, अच्छा R को रहने दो, m अपॉन में R1, तो ये हो जाएगा c साइन थीटा ऊपर, प्लस n अपॉन में R2, तो ये 1 अपॉन में ये पूरी कहानी ऊपर, a cos थीटा प्लस b साइन थीटा। तो इस R को मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया m प्लस n, इसके साथ m बाई सी R साइन थीटा, इधर हो जाएगा n a R cos थीटा प्लस b R साइन थीटा। कोई दिक्कत समझने में? हमें किसका लोकस निकालना है? P का, तो इसको हमने ले लिया h कॉमा के। h आपका किसके बराबर है? R cos थीटा, k किसके बराबर है? R sin थीटा, तो जहां भी दिख रहा है उसको h और k से रिप्लेस कर दो, तो m बाई सी R sin थीटा किसके बराबर हो जाएगा? k के बराबर, प्लस n a R cos थीटा h के बराबर, R sin थीटा k के बराबर। अच्छा यहाँ b भी था, तो b k के बराबर। अब आप इसको रीअरेंज कर दो, कोई सा एक ऑप्शन मैच कर जाएगा। कर लोगे ना यार? आगे आगे कर लेना, ठीक है, रीअरेंज कर लेना। सॉरी, कि करके बताए, चलो देख लो। MC प्लस MC इज इक्वल टू MK प्लस n टाइम्स AH प्लस BK। तो यहां से देखो, इसको एक साथ लिया, अच्छा इधर भी मल्टीप्लाई होगा ना, एलसीएम लिया तो MC होगा, तो इस पूरे से n कॉमन लिया, इसको उधर ले गए, तो ये कहानी हो गई H प्लस BK माइनस C, नहीं n और C दोनों कॉमन आ गया, तो -1, इसको हमने उधर ले गए और इसको भी उधर ले गए, तो m कॉमन आ जाएगा, तो प्लस m k माइनस सी। h को x से रिप्लेस कर दो, k को y से, आपका लोकस आ गया, ठीक है। और कौन सा आएगा आपका? Cn प्लस m, ए ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, इज इक्वल टू 0। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1.15, chords of the curve which subtend a right angle at the origin passes through a fixed point whose coordinates are, chord of the curve 4x square plus y square minus x plus 4y which subtend a right angle at the origin pass through a fixed point whose coordinates are। ओके, बढ़िया क्वेश्चन है। होमोजेनाइजेशन, कुछ याद आया? कुछ नया टर्म तो नहीं लगा ना? होमोजेनाइजेशन, ये कोई भी कर्व है, ठीक है, और इस पर एक जो कॉर्ड है वो ओरिजिन पे 90 डिग्री सेपरेट कर रहा है, मतलब इनका और इनका, तो इस कॉर्ड की इक्वेशन ले ली मैंने, y इज इक्वल टू mx प्लस सी, क्योंकि वो तो कोई भी कॉर्ड हो सकती है। तो ये कॉर्ड और कर्व ओरिजिन पे 90 डिग्री सेपरेट कर रहे हैं, तो इन दोनों की मैं पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन लिख सकता हूँ क्या? कंबाइंड इक्वेशन बिल्कुल लिखा जा सकता है। कैसे? होमोजेनाइज करके, मतलब पूरी इक्वेशन को हम 2 डिग्री में कन्वर्ट कर दे, तो ये हो गया 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स, तो यहां से मैंने y माइनस एम एक्स बाई सी कितना हो जाएगा? 1, तो ये x इंटू 1 लिखा हुआ है, तो इसको मैंने ये लिख दिया y माइनस एम एक्स बाई सी प्लस 4y,
और यहाँ भी इंटू 1 है तो उसकी जगह ये लिख दिया। तो ये पूरी कहानी 2 डिग्री में आ गई क्या? तो 2 डिग्री में होमोजेनियस इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करती है? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो ये जो है दोनों लाइन रिप्रेजेंट करेगी, ये वाली और ये लाइन, दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ए और बी से सेटिस्फाई, ए और बी से पास होने लाइन से। ए भी इसको सेटिस्फाई करेगा, बी भी। क्यों करेगा? अरे ए पॉइंट इस पर भी आ रहा है और इस पर भी आ रहा है, तो ये भी 1 होगा और ये भी इसको भी सेटिस्फाई करेगा सारे टर्म, तो ये 0 हो जाएगा आपका बी और ये आपको थ्योरी में बता दिया गया है ना। तो यहाँ देखो आप, अच्छा अब ये 90 डिग्री सेपरेट कर रहा है, तो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कॉफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर शुड बी 0। कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कॉफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर का सम क्या होगा? 0। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर कॉफिशिएंट ये हुआ, और वाई स्क्वायर कॉफिशिएंट क्या आया यहाँ से? वो आया, सॉरी एक्स स्क्वायर कॉफिशिएंट क्या आएगा यहाँ से? m/c। सही है, हाँ इधर से नहीं आएगा। कॉफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर इधर से 1, इधर से नहीं आएगा, यहाँ से आएगा 4/c के बराबर इज इक्वल टू 0। तो ये कहानी हो गई 4 + m + 5c इज इक्वल टू 0। और हमारी लाइन क्या थी? y इज इक्वल टू mx + c। तो इसको मैं इस फॉर्मेट में लिखना चाहूंगा, तो इसको लिखा -4 इज इक्वल टू m + 5c। अब 5 से डिवाइड किया तो -4/5 इज इक्वल टू 1/5m + c। तो आपका x 1/5 आ गया, y आ गया -4/5। तो 1,5, -4/5 से हमेशा पास होगा। ऐसा समझ में नहीं आता है तो आप c की वैल्यू यहाँ उठा के रख दो, तो L1 + m लैम्डा m1 L1 + m L2 कर लो। L1 L2 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यही आएगा। या फिर ऐसे भी हम डायरेक्ट करते हैं पेयर ऑफ स्ट्रेट फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस में। पॉइंट आ गया आपका 1/5, -4/5, दैट इज ऑप्शन बी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है 1.16। इस प्रॉब्लम में क्या है? बीच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। ओके, स्टेटमेंट 1 है आपका the new coordinates of the point 4, 5 when the origin is shifted to the point 1, -2। तो नए कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? पुराने कोऑर्डिनेट माइनस कहां शिफ्ट किया है? 1, 2 पर। ठीक है, ये पुराने कोऑर्डिनेट है, ये नए कोऑर्डिनेट आ गए। तो 4, 5 रख दो, तो ये हो जाएगा 3 और 5 रखने पे हो जाएगा 7, 3, 7। तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू। ओके, स्टेटमेंट 2 की बात करें, लोकस ऑफ पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम a, 0 इज इक्वल टू इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द y एक्सिस इज दिस। ओके, स्टेटमेंट 2 की बात करें, कोई भी पॉइंट ले लिया h, के, उसकी डिस्टेंस a, 0 से किसके बराबर है? y एक्सिस से डिस्टेंस किसी भी पॉइंट की x कोऑर्डिनेट का मॉड के बराबर, क्योंकि एक मॉड h मत लिख देना, मॉड h लिखेंगे, डिस्टेंस की बात करें। अब स्क्वायरिंग कर दो तो ये हो गया h² - 2a + s² + k² इज इक्वल टू h²। तो ये कहानी आ गई a², यहाँ -2ah + a²। h को x से, k को y से रिप्लेस करो तो ये हो गया y² - 2ax + a²। ठीक है, तो ये तो ट्रू, ये भी ट्रू हो गया। locus of the point whose distance from ओके, अब स्टेटमेंट नंबर 3 में देखो, इफ द पॉइंट दिस इज प्लेस्ड इन बिटवीन द लाइंस, यहाँ पे दो लाइन है x + y -4 इज इक्वल टू 0 एंड x + y + 4 इज इक्वल टू 0, और दोनों के बीच में आ रहा है, तो दोनों पे अपोजिट साइन मिलना चाहिए। तो L1 L2 लेस देन L1 L2 दोनों का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? अपोजिट साइन के मिलेंगे, क्योंकि दोनों के बीच में आ रहे हैं ना पॉइंट, जैसे इनके बीच में। तो L1 L2 नेगेटिव। तो पॉइंट है आपके पास a, a, तो ये हो गया 2a - 4, ये हो गया 2a + 4 लेस देन 0। तो यहाँ से आ गया a आपका -2 से 2। तो इसको हम मॉड में लिखना चाहें तो आ जाएगा मॉड a लेस देन 2। तो ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स हो गया। स्टेटमेंट 3 इज फॉल्स। ओके, नाउ स्टेटमेंट 4, इफ a, b, c are vertices of any triangle, then the length of the median pass through c। सिंपल क्वेश्चन अगेन। स्टेटमेंट नंबर 3 में आपसे बोला गया है, स्टेटमेंट नंबर 4 में ए बी सी आपको दे रखा है। ए दे रखा है 2, 2, बी दे रखा है -4, -4,
सी दे रखा है 5 कॉमा -8 आर वर्टिसेस ऑफ एनी ट्रेंगल देन द लेंथ ऑफ द मीडियन पास थ्रू सी। अच्छा, इससे पास होने वाली मीडियन की लेंथ पूछिए ना। हाँ, तो बहुत सिंपल है, ये जो होगा इन दोनों का मिड पॉइंट होगा, तो वो हो गया -1 कॉमा -1, तो मीडियन की लेंथ इसको बोल दो कुछ एफ पॉइंट, तो सी एफ आपका हो जाएगा डिस्टेंस फॉर्मूला से 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, तो 36 प्लस 49, तो 35 और 50 कितना आ जाएगा 85, तो √85 ये भी ट्रू हो गया। तो ट्रू, ट्रू, फॉल्स, ट्रू, ऑप्शन सी। नेक्स्ट इज 1.17 में क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। ओके, देखो द लाइन्स दिस आर कॉन्करेंट, यदि कॉन्करेंट है तो उसका डेल्टा 0 प्रूफ कर दो सिंपली, उसका डिटरमिनेंट जो बनेगा कोफिशिएंट से वो 0 प्रूफ कर दो, यदि है तो ठीक है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, फॉल्स हो जाएगा। तो S1 में कौन सा बनेगा, पहली जो लाइन है वो है 1 log b बेस है, log c बेस है, दूसरा है log a बेस b, 1 log c बेस b, log a बेस c, log b बेस c 1। यदि 0 आ गया तो हमारा काम हो गया। बेस चेंजिंग थ्योरम से इसको लिखा log b बाय log a, तो log a कॉमन आ रहा है यहाँ से, तो यहाँ log a बाय log a से 1 को क्या लिखा log a बाय log a, तो बचेगा log a, इधर log b, इधर log c, इधर डिनोमिनेटर से log b बाहर लिया हमने, तो यहाँ बचेगा log a, इस 1 को क्या लिखा log b बाय log b, तभी तो बाहर आएगा। अच्छा, डिनोमिनेटर में बाहर आ रहा है, तो 1 बाय log a log b, तो इधर बचेगा log b और इधर बचेगा log c। आगे जाने की जरूरत नहीं, दो रो सेम आगे, मतलब डिटरमिनेंट की वैल्यू 0, सो ये स्टेटमेंट ट्रू है, कॉन्करेंट है। Equation of a straight line passing through the origin and making with positive x-axis an angle twice the size of the angle made by the line this with the positive x-axis is y is equal to 0.4x. Okay, again ये जो गिवन लाइन है y is equal to 0.2x, ये थीटा है, तो tan थीटा कितना हो रहा है 0.2। अब आपसे एक ओरिजिन से पास होने लाइन है जो इसके डबल बना रही है 2 थीटा, तो इसका जो स्लोप होगा वो किसके बराबर होगा tan 2 थीटा के बराबर, तो tan थीटा हमें पता है, तो ये हो जाएगा 2 tan थीटा अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। इसको फाइंड आउट कर लो, यही स्लोप आ गया, यदि स्लोप 0.4 के बराबर आ गया तो स्टेटमेंट ट्रू, नहीं तो फॉल्स। ठीक है, स्टेटमेंट नंबर 3, एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय द लाइंस दिस एंड दिस इज दिस। ओके, तो ये जो होमोजेनियस इक्वेशन इसका फैक्टर है क्या क्या, y माइनस 6x और y माइनस 3x, हाँ, इज इक्वल टू 0। तो आपके पास लाइंस आ गई, लाइंस कौन कौन सी आ गई, y इज इक्वल टू 3x, y इज इक्वल टू 9x और 6x, और एक है y इज इक्वल टू 9। y यदि 9 है तो पॉइंट आ जाएगा आपका, y 9 रखेंगे तो x कितना आ जाएगा 3, तो 3 कॉमा 9 हो गया, ये 0 कॉमा 0, और ये हो जाएगा आपका y यदि 9 है तो x हो जाएगा 3/2। तो इसका एरिया निकालना ट्रायंगल का, तो इसका एरिया हो जाएगा हाफ ऑफ बेस, इसको बेस ले लो, तो ये लेंथ कितनी है 3 माइनस 3/2 दैट इज 3/2, और हाइट ये हो जाएगी, तो ये हाइट किसके बराबर है 9 के बराबर, तो ये वैल्यू आ गई 27/4। तो इसका मतलब आंसर सही है, स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है लाइंस थ्रू द ओरिजिन एट परपेंडिकुलर टू द लाइंस दिस एंड दिस। ओके, ये वाला पार्ट थोड़ा देख लो, xy माइनस 3y स्क्वायर प्लस y माइनस 2x इज इक्वल प्लस 10 इज इक्वल टू 0। So lines through the origin and perpendicular to the pair of lines this। ओरिजिन से पास हो रही तो होमोजेनियस इक्वेशन आएगी, तो हमने सिर्फ इसका होमोजेनियस पार्ट लिया, तो xy माइनस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको मैंने x से डिवाइड किया तो ये हो गया y बाई एक्स माइनस 3y, x स्क्वायर से डिवाइड किया तो y बाई एक्स, और ये हो जाएगा y बाई एक्स का होल स्क्वायर। तो y बाई एक्स यदि ओरिजिन से पास लाइन हो रही तो y बाई एक्स क्या होगा उसका स्लोप, तो इसका स्लोप यदि m है किसके बराबर है y बाई एक्स के बराबर, तो इसके परपेंडिकुलर जो लाइन निकालना है उसका स्लोप क्या हो जाएगा -1 बाय दैट इज माइनस x बाय y। अरे समझ में आ रही है कि नहीं बात,
आती है ना ये बात समझ में? तो जहां भी आपको एम दिख रहा है उसकी जगह क्या रख दो आप, -1 बाय दैट इज दिस, -1 बाय वाई बाई एक्स हो गया, -3y -1 बाय वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो अब इसको सॉल्व कर लो तो ये कहानी हो जाएगी, क्या हो जाएगा ये, -xy -3x² इज इक्वल टू 0। तो प्लस हो गया 3x² + xy इज इक्वल टू 0। होमोजेनियस इक्वेशन है, क्योंकि ओरिजिन से पास होनी है तो आगे और कोई पार्ट नहीं आएगा। तो ये इक्वेशन आ गया। समझ में आ रहा है कुछ क्या चल रहा है ये? तो 3y² + xy गलत हो गया ये, ठीक है। तो पहला ट्रू आ गया था स्टेटमेंट हमारा, दूसरा आप कैलकुलेट कर लेना वो जो भी आए, तीसरा स्टेटमेंट ट्रू आ गया और चौथा जो आया वो फॉल्स आ गया। उसने बोला है 3y² + xy, 3x² + xy आ रहा है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज 1.18। 1.18 में देखो, वन पॉइंट वन एट में है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द इमेज ऑफ द पॉइंट 2,1 विद रिस्पेक्ट टू द लाइन x + y इज इक्वल टू 0। ये तो बहुत ही सिंपल है यार, इसमें क्या है, 2,1 की इमेज किस रिस्पेक्ट में, x + y दैट इज x इज इक्वल टू -1 के रिस्पेक्ट में। तो ये डिस्टेंस कितनी है यहाँ से यहाँ तक की, x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट तो सेम रहेगा दैट इज 1, x कोऑर्डिनेट आपका हो जाएगा, ये डिस्टेंस कितनी है 3। तो इधर से 3 डिस्टेंस में -4,1 डिस्टेंस। आप इमेज का फॉर्मूला लगा सकते हो तो पॉइंट आएगा। ये तो गलत हो गया। S2 if LM is the point on the line which lie at a unit distance from this is the prime, then this is a prime number, ठीक है। तो ये तो बहुत ही सिंपल है, L कॉमा इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो L + M कितना होगा 4, तो L + M कितना हो गया, डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया 2 के बराबर। अब ये जो दो लाइन है दोनों इंटरसेक्टिंग लाइन है, तो इस पर एक कोई पॉइंट आएगा जो यूनिट डिस्टेंस पे आएगा, कोई दिक्कत नहीं, LM के लिए होगा, पर इसको सेटिस्फाई तो करेगा। S3 ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्रायंगल विद वर्टिसेस दिस इज 10,25। तो सबसे पहले तो आप इसमें क्या करो, आप S3 में आपके जो कोऑर्डिनेट है वो 10,20 10,25 और 22,25। तो ये तो सीधा दिख रहा है 10,20 10,25 इधर के ही आएगा, मतलब x इज इक्वल टू 10 पे, और ये जो पॉइंट है वो y इज इक्वल टू 25 पर आ रहा है, मतलब ये पॉइंट हो गया 22,25। तो ये जो ट्रायंगल बनेगा वो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, तो इसका जो ऑर्थो सेंटर होगा यही वाला पॉइंट हो जाएगा। तो 10,25 इज योर आंसर, बिल्कुल सही है। S4 द लाइन y इज इक्वल टू mx बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन द लाइंस दिस इफ दिस, अच्छा, लाइन y इज इक्वल टू mx बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन द लाइंस। अच्छा, फैमिली ऑफ लाइंस का एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन क्या होती है भाई, वो होती है x² - y² अपॉन में a - b। a - b कितना है यहाँ पे, a - b है, और xy अपॉन में h कितना है यहाँ पे -h, ठीक है। तो ये एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन हो गई, और इसमें से एक इक्वेशन बोली गई है कि y इज इक्वल टू mx है, तो y की जगह आप mx रख दो, तो x² तो कैंसिल हो जाएगा। तो जो कंडीशन आ रही है वो, यदि जो कंडीशन पूछा है h × 1 - a, समझ में आ रहा है, y को mx रखा तो x² कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 1 - m² अपॉन में a - b इज इक्वल टू m अपॉन में -h। क्या यही कंडीशन बन रही है क्या? बिल्कुल यही बन रही है, ये स्टेटमेंट ट्रू हो गया। ओके, नाउ क्वेश्चन 1.19, द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल आर एस मल्टीपल करेक्ट टाइप है भाई, ध्यान रखना। 1.19, the sides of the triangle of the straight lines are the straight lines x plus y is equal to 1, y is equal to xy 7 and y is equal to -1/√3x। ये 30 डिग्री होगा मतलब, तो ये जो ट्रायंगल बन रहा है मुझे यहाँ से दिख रहा है कि ये 30 डिग्री है, तो ये कितना हो गया 120 डिग्री। अब ये 120 डिग्री हुआ, नहीं सॉरी 150 डिग्री, कितना हो गया 150। अब इसका स्लोप 1/7 है, तो ये जैसे स्लोप 1 होता है तो 45 डिग्री होता है, तो ये 45 से कम होगा,
तो कहने का मतलब ये एंगल आपका जो है वो क्या आ गया 90 से बड़ा, मतलब जो ट्रायंगल बन रहा है आपका वो ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है। तो अब कौन सा पॉइंट अंदर आया कौन सा बाहर जाएगा उसकी बात कर लेते हैं। तो सेंट्रॉइड और इन सेंटर तो कोई भी ट्रायंगल हो, ट्रायंगल के अंदर ही आएगा। तो बी और सी ऑप्शन तो आपका सही हो गया। ऑर्थो सेंटर बाहर आएगा क्योंकि ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है, बाहर आएगा। सर्कम सेंटर भी बाहर आएगा क्योंकि ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल बनता है तो इसका जो सर्कम सर्कल होगा उसका सेंटर बाहर ही आएगा, क्योंकि यदि 90 डिग्री होता तो वो हाइपोटेनस पे आ जाता और एक्यूट एंगल होता तो अंदर आता। तो ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल हो गया तो वो बाहर ही जाएगा ना, क्योंकि ये जो है डायमीटर से छोटा है, डायमीटर से छोटा तो है और जो बड़ी साइड है वो डायमीटर से छोटी है। तो ये एंगल जो यदि ये ट्रायंगल बन रहा है आपका और ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है ये, क्योंकि एक्यूट एंगल ट्रायंगल में अंदर आएगा, मतलब ये एंगल 90 से छोटा हो, 90 हो गया तो वो हाइपोटेनस पे आ गया, 90 से बड़ा हो गया तो वो ट्रायंगल के बाहर चला जाएगा सर्कम सेंटर। तो आंसर इज बी एंड सी, क्योंकि ट्रायंगल ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है। नाउ क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे क्या बोला गया है, इफ वन डायगोनल ऑफ a square is the portion of the line intercepted by the axis, then the extremities of the other diagonal is r. Okay. तो ये पॉइंट हो गया आपका a, 0, ये पॉइंट हो गया 0, b, ये एक और एक ये o a b c। तो हमें o और b पॉइंट निकालना है। अच्छा, इसको कोऑर्डिनेट एक्सिस ले सकते हैं क्या? उसने बोला ये तो एक डायगोनल है, तो जरूरी नहीं कि ओ और बी हो, ठीक है, बिल्कुल जरूरी नहीं है कि ओ और बी हो, क्योंकि इसने बोला है कि ये एक डायगोनल है तो स्क्वायर आपका ऐसे भी बन सकता है। मतलब इसको थोड़ा मैं ऐसे कर दूं तो स्क्वायर आपका इस टाइप से भी बन सकता है, ये भी स्क्वायर बन सकता है ना। बात समझ में आ रही? तो जरूरी नहीं कि ओरिजिन हो, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेट एक्सेस ना लेके, आपको तो पॉइंट पता है a, 0, 0, b है, तो स्क्वायर बोला है इसने, अरे स्क्वायर बोला है ना, तो ये साइड a ये साइड b, तो ये कितना हो गया √a² प्लस b स्क्वायर। तो ये पॉइंट हो गया a b c, इसको बोल दो d। तो हमें b और d निकालना है, ठीक है। इसका जो मिड पॉइंट होगा, अच्छा डायगोनल को मैं स्क्वायर के डायगोनल जो होते हैं वो क्या होते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, बिल्कुल, बराबर भी होते हैं और 90 डिग्री पर भी होते हैं। तो इसका स्लोप में देखूं, इसका स्लोप कितना है -b/a, तो इस BD का स्लोप कितना हो जाएगा a/b। कोई दिक्कत यहाँ पर समझने में, मतलब इसके लिए tan थीटा कितना आ गया a/b, ओके। ये पॉइंट होगा मिड पॉइंट, दैट इज a/2, b/2। तो इसकी इस लाइन की BD की इक्वेशन हम पैरामेट्रिक फॉर्म में लिख सकते हैं क्या? तो वो हो जाएगी x माइनस पॉइंट है a/2, y माइनस a/2, कॉस थीटा कितना हो जाएगा a/√a² प्लस b स्क्वायर, और साइन थीटा हो जाएगा b/√a² प्लस b स्क्वायर, और इज इक्वल टू r। और यदि इस r को मैं ये डिस्टेंस इस पॉइंट से हम लिख रहे हैं, तो इस पॉइंट से b की डिस्टेंस कितनी होगी, पूरी डिस्टेंस कितनी √a² प्लस डायगोनल की लेंथ √a² प्लस b स्क्वायर। तो ये लेंथ हम ले ले √a² प्लस b स्क्वायर बाय 2, और इसके लिए ले लेंगे माइनस, तो मतलब r को मैंने रख दिया प्लस माइनस √a² प्लस b स्क्वायर बाय 2। तो आपको जो पॉइंट्स मिलेंगे वो ये स्क्वायर के जो है वर्टिसेस मिल जाएंगे, क्योंकि इस पॉइंट से इस डिस्टेंस पे एक पॉइंट बी है और एक पॉइंट डी है, तो एक में प्लस आएगा और एक में माइनस आएगा, क्योंकि एक ऊपर की साइड है और एक नीचे की साइड है, तो अपोजिट साइन के होंगे। मैं ये क्यों नहीं बोल पा रहा हूँ कि कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव, क्योंकि हमने डायग्राम एक रैंडम बनाया है, ए और बी यदि नेगेटिव हो गया तो कुछ और कहानी होगी इसकी, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 0.21, two straight line u and b passes through the origin, and angle between them is this. If the ratio of the slope of b and u is 9/2, then their equations is okay. ठीक है भाई। नाउ 1.20 में देखो क्या है, 1.20 हो गया 21। टू स्ट्रेट लाइन u और v है, इसका स्लोप मान लो m1 है, इसका स्लोप m2 है, पासेस थ्रू दी ओरिजिन, ओरिजिन से पास हो रही है, तो लाइंस क्या हो जाएगी, लाइन की इक्वेशन y इज इक्वल टू m1x, और इसकी इक्वेशन हो जाएगी y इज इक्वल टू m2x, ओरिजिन से पास हो रही है ना। एंड एंगल बिटवीन देम इज 10/7/9, मतलब एक्यूट एंगल दे रखा है, तो एक फॉर्मूला क्या होता है m1 माइनस m2 अपॉन में 1 प्लस m1 m2।
ये कितना दे रखा है 7/9 के बराबर, कोई दिक्कत? If the ratio of the slope of v is equal to 0 and u is equal to 0 is 9/2, तो इसका जो स्लोप है और इसका स्लोप है, इसका रेशियो कितना दे रखा है 9/2, तो m2 हो गया 9/2 m1। तो जहां भी m2 दिख रहा है इसको आप सेटिस्फाई करो, तो m1 m2 की जितनी भी वैल्यू आ रही है सब यहाँ रख दो, तो आपके पास लाइंस आ गए, सिंपल क्वेश्चन। अब इसको सॉल्व कर लेना है, मॉड लगा, ध्यान रखना मॉड हटाते समय प्लस माइनस खोलना। Now 22, A and B are two fixed points whose coordinates are 3, 2 and 5, 4 respectively. The coordinates of the point P if ABP is an equilateral triangle. Question number 22, 1.22, ठीक है। A and B are two fixed points, ठीक है। A और B दो fixed point है, 3, 2, 5, 4. The coordinates of the point P if ABP is an equilateral triangle. अच्छा, P पॉइंट ऐसा है कि ये ट्रायंगल क्या बने, इक्विलेटरल ट्रायंगल बने, तो ये साइड और ये साइड सब बराबर हो। अच्छा, एक पॉइंट P मुझे यहाँ से दिख रहा है कि एक इधर भी तो हो सकता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना है APB ABP, तो यहाँ पे दो वर्टिसेस आएंगे, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो यहाँ से मैंने परपेंडिकुलर डाला, ध्यान से सुनना, दो पॉइंट आएंगे, दो पॉइंट कैसे आएंगे वो समझ में आ जाएगा। तो ये मिड पॉइंट भी होगा इसका, तो हमें ये पॉइंट पता है क्या, ये पॉइंट हो जाएगा 4, 3। इसका जो स्लोप है, इसका स्लोप कितना हो जाएगा 2/2 दैट इज 1, तो इसका स्लोप कितना हो जाएगा -1। ओके, तो इस लाइन की इक्वेशन पैरामीटर में हम लिख सकते हैं क्या, x - 4 अपॉन में cos थीटा, y - 3 अपॉन में sin थीटा इज इक्वल टू r। और इस r, ये हमें डिस्टेंस पता होती है क्या, तो बिल्कुल पता है, कैसे, ये डिस्टेंस AB किसके बराबर होगी, वो होगी 4 + 4 दैट इज 2√2, तो A आ गया आपका 2√2। तो ये जो लेंथ होगी इसको मैंने बोल दिया M, तो PM जो होगा, ये एंगल कितना होता है 60 डिग्री, तो ये भी A है आपका, तो A sin 60 दैट इज A√3/2 होगा। ये क्या होगा A√3/2, A कितना है 2√2, तो A√3/2 कितना हो जाएगा √6, तो R को मैं √6 रख दूं, मतलब इसी लाइन पर एम पॉइंट से √6 डिस्टेंस पे पॉइंट P मिलेगा, और -√6 भी रखना, क्यों, क्योंकि नीचे भी मिल सकता है, तो अपोजिट साइड्स में इधर एक साइड पॉजिटिव होगा तो दूसरी साइड पैरामीटर क्या होता है नेगेटिव, तो +- रख दो, यहां से जो पॉइंट आएंगे वही आपका आंसर हो गया, कोई दिक्कत? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1.23, द पॉइंट ABC आर द वर्टिसेस ऑफ एन राइट एंगल ट्रायंगल। अच्छा, इसमें क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिसेस है, ये कॉस, अच्छा राइट एंगल कहाँ बनेगा, साइन अल्फा कॉस बीटा साइन बीटा, तो इसका स्लोप कितना हुआ tan अल्फा, इसका स्लोप कितना हुआ tan बीटा, इसका स्लोप हुआ साइन बीटा माइनस साइन अल्फा। वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल है ना, तो हमें यहाँ पर अल्फा माइनस बीटा के बारे में पूछा गया है। मान लो राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ है, तो दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट कितना होगा -1, तो tan अल्फा tan बीटा कितना होगा -1, और tan अल्फा tan बीटा यदि -1 है तो tan अल्फा माइनस बीटा क्या होता है, वो होता है tan अल्फा माइनस tan बीटा अपॉन में 1 + tan अल्फा tan बीटा, तो ये डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, मतलब अल्फा माइनस बीटा कितना है π/2, अल्फा माइनस बीटा π/2 है, तो पहला देखो साइन अल्फा माइनस बीटा/2 क्या हो जाएगा, साइन π/4 दैट इज 1/√2, ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। बी माइनस तो होगा ही नहीं क्योंकि π/4 पे, तो सी भी हो गया cos अल्फा माइनस बीटा/2 दैट इज cos π/4 1/√2। 24, if x or y are the sides of an isosceles triangle having area 10 square units, then the equation of the third side is, okay, आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए साइड्स दे रखी है आपको, x - 2y = 4 + 4 = 0 एंड 2x + y - 5। अच्छा ध्यान से देखो, इसका स्लोप कितना है 1/2, इसका स्लोप कितना है -2, तो ये 90 डिग्री पे आ रहा है,
तो ट्रेंगल जो है आपका राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रेंगल है, ठीक है। एट द साइड्स ऑफ द आइसोसेलेस राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रेंगल, राइट एंगल हमने पता कर दिया कैसे, दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट -1 है और इसका एरिया 10 स्क्वायर यूनिट है। देन द इक्वेशन ऑफ द थर्ड साइड, ओके, इक्वेशन ऑफ थर्ड साइड कैसे निकालेंगे, आप ध्यान रखो कि ये दो जो लाइन से ऐसे इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है। तो 10 स्क्वायर यूनिट का आना है तो एक ऐसे भी लाइन हो सकती है, एक ऐसे लाइन भी हो सकती है, एक ऐसे लाइन हो सकती है और एक ऐसे लाइन भी हो सकती है ना, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। समझ पा रहे हो ये चल क्या रहा है, ये तो समझ में आ रहा है ना। जैसे 4 लाइन आएगी क्या, तो बिल्कुल 4 लाइन आएगी, ठीक है। अब हम जानते हैं कि इसका यदि एंगल बाइसेक्टर है, इस लाइन के यदि एंगल बाइसेक्टर हम निकाल ले तो वो एंगल बाइसेक्टर और ये दोनों पैरेलल होंगे, तो एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन आ गई x - 2y + 4 अपॉन में √5 प्लस माइनस 2x + y - 5 अपॉन में √5 ही हो रहा है, ये कैंसिल हो गया, प्लस साइन लिया तो x - 2y + 4 2x + y - 4 और माइनस साइन लिया तो x - 2y + 4 = -2x - y + 5। तो इधर से x किसके बराबर आ गया, -x आ गया -3y के बराबर, कांस्टेंट जो भी है उससे मतलब नहीं है। तो इधर से जो लाइन आ गई वो आ गई x + 3y, तो ये लाइन निकालना है तो इसमें कुछ कांस्टेंट ऐड कर दो, ऐसे इधर भी वो हो जाएगा 3x - y = 0, परपेंडिकुलर होगी तो परपेंडिकुलर आ भी रही है, तो प्लस इसको कुछ कांस्टेंट k कर दो। अब हमें c और k निकालना है, क्या ये कुछ बातें समझ में आ रही है, मतलब जो थर्ड साइड होगी वो एंगल बाइसेक्टर्स के पैरेलल होती है, इसका पूरा आइडिया है। थ्योरी वाला पार्ट में नहीं बता सकता यार, इतना है, टाइम लिमिट में कुछ कंप्लीट करना है, इसलिए मैं थोड़ा ज्यादा डीप में नहीं जा रहा हूँ। थ्योरी आप जानते हो, इसलिए सिर्फ अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। तो एंगल बाइसेक्टर्स के एक एंगल बाइसेक्टर ये हुआ, दूसरा एंगल बाइसेक्टर ये, तो ये और ये पैरेलल होगा और ये पैरेलल होगा, ठीक है। तो इसके पैरेलल लाइन ले ली एंगल बाइसेक्टर की, ये दो लाइन। अब हमें सी और के निकालना है, सी और के निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा वो आप देखो। ये ट्रेंगल क्या है, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रेंगल है, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रेंगल है। तो अभी आपको कुछ एक प्रॉब्लम कराया है तो उसी टाइप से ये भी चलेगा, ये 90 डिग्री है, ये साइड में ए ले लूं तो ये कितना होता है a√2, तो यहाँ से यदि मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं तो ये और ये बराबर होगा, तो ये हो गया a√2। तो इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल सकते हैं क्या, तो बिल्कुल निकाल सकते हैं। इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो -4y + 8 = 0, ये है 2x + y - 5 = 0, तो y कोऑर्डिनेट आ जाएगा सब्ट्रैक्ट करने पे 13/5, तो x कोऑर्डिनेट आप निकाल लो। हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पता चल गया, मतलब ये वर्टेक्स पता है, यहाँ से आप परपेंडिकुलर डालो किस पर, साइड पे, तो साइड एक बार ये केस लो एक बार ये केस लो, तो इससे परपेंडिकुलर डाला तो वो डिस्टेंस किसके बराबर होगी, a√2 के बराबर, ठीक है। अरे समझ में आ रहा है कुछ, दोनों लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ से निकाल लो, y निकाल दिया, x निकाल लेना, निकाल लिया। वहां से इस लाइन पर एक केस ये, दूसरा केस ये, जो परपेंडिकुलर डालोगे a√2 के बराबर होगा, तो आपका a आ गया, तो एरिया आ जाएगा, एरिया क्या होगा इसका, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट a², और ये किसके बराबर बोला गया है, 10 के बराबर, यही बोला ना 10 के बराबर। हाँ, तो अब जैसे यहाँ से तो आपको c की वैल्यूज मिल जाएगी, 2 मिलेगी बिल्कुल, एक इधर आएगी और एक इधर आएगी। ऐसे ही k के लिए सॉल्व करोगे तो 2 वैल्यू आएगी, अब ऑप्शन मिस कर लेना, क्लियर है।